गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। पालमपुर गांव की कहानी। एक्चुअली में पालमपुर कोई गांव है नहीं, ये एक काल्पनिक नाम लिया गया है। सिर्फ गांव के बताने के लिए कि भी गांव में क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए एक काल्पनिक नाम लिया है पालमपुर। अदरवाइज़ पालमपुर कोई गांव नहीं है। इसके आसपास के गांव कस्बों के नाम दिए हैं, तो जाहिर है जब पालमपुर काल्पनिक है तो आसपास के गांव और कस्बे भी काल्पनिक हैं। तो आप सब ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, तो बड़ा ही सिंपल लेसन है, आसान सा है, आपको थोड़े में ही समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं पालमपुर गांव की कहानी। पहला ही पॉइंट यही है, पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। मुख्य कार्य कृषि है, जैसे ज़्यादातर हमारे भारतीय ग्रामीण गांव का होता है, तो इसमें भी मुख्य कार्य कृषि है। 75% लोग कृषि से जुड़े हैं मीन्स सभी खेती नहीं करते हैं, सभी के पास ज़मीन नहीं है। 75% के पास कोई मजदूरी करता है या कोई दूसरे तरीके से कृषि से जुड़े हैं 75%। एक बड़ा गांव है, साथ में इसके लगता रायगंज, और एक कस्बा है साहपुर, जहाँ पर यहाँ के ग्रामीण अपना दूध वगैरह या अपना सामान बेचने जाते हैं। यह कस्बा साहपुर में शाहपुर तक जिनके पास ऑटो वगैरह 3 व्हीलर वगैरह वो चलाते हैं। बैलगाड़ी के अलावा गांव में कुछ लोगों के पास मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है और ट्रक भी है। 450 परिवार कुल हैं गांव में, जिनमें से 80 ऊंची जाति के लोगों के पास ज़मीन है और पक्के मकान हैं। ये जो 80 ऊंची जाति के लिखा है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि लेसन के स्टार्टिंग में 80 लिखा हुआ है और आगे लेसन में 60 लिखा हुआ है। तो चलो जितना भी है, सिर्फ बताने का ये मकसद है कि गांव में सभी के पास ज़मीन नहीं होती, कुछ ऊंची जाति के परिवारों के पास ही ज़मीन होती है। बाकी जो है नीची जाति के परिवार हैं वो दिहाड़ी वगैरह करते हैं। ये लेसन में आप आगे पढ़ोगे, लिखा हुआ है ऊंची जाति शब्द लेसन में, मैं अपनी तरफ से नहीं ऐड कर रहा हूँ, लिखा हुआ है। और जो 1/3 दलित परिवार हैं गांव में, वो गांव से बाहर कच्चे मकानों में रहते हैं। ऊंची जाति के लोगों के पास पक्के मकान हैं, दलित लोगों के पास कच्चे मकान हैं, ये भी लिखा हुआ है। बिजली है गांव में, सभी के घरों में बिजली है, और जो किसान हैं खेती करते हैं उन बिजली के नलकूप हैं, तकरीबन ज़्यादातर के पास हैं। 2 प्राइमरी स्कूल हैं गांव में, एक हाई स्कूल है और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व एक निजी औषधालय यानी प्राइवेट क्लिनिक कह लो या प्राइवेट केमिस्ट की दुकान कह लो, ये सब हैं गांव में। तो आज इतना ही गांव की भूमिका के बारे में हमने जाना। गांव में क्या क्या है, कितने लोगों के पास ज़मीन है, कितनों के पास पक्के मकान है, कितनों के पास कच्चे मकान हैं, स्कूल हॉस्पिटल कितने हैं गांव में। तो अगला हेडिंग जो है हो नहीं पाएगा, इसलिए आज इतना ही कर लेते हैं। धन्यवाद।